ये ले बुढ़िया। तू मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है बहू? मेरे पैर जल रहे हैं। मजा आ रहा है तुझे? ये ले बुढ़िया, आ रहा है ना मजा? जल रहा है ना पैर? क्या हुआ? जा बता, जाके अब अपने बेटे को बता ना कि मैं तुझे टॉर्चर करती हूँ, मैंने तेरी जिंदगी हराम कर रखी है और मैं तुझसे पूरे घर का काम कराती हूँ। जा बता दे। क्या बोल रही थी? सब बता दूंगी। अब बता के दिखा कैसे बताएगी। और मेरी ना एक बात कान खोल के सुन ले बुढ़िया, आज तो मैंने सिर्फ तेरे पैर जलाए। अगर आइंदा से तूने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश करी ना तो मैं तेरा पूरा का पूरा शरीर जला दूंगी। और अब भी मेरा दिल नहीं भरा, तेरी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। ये ले और मजा ले, चीख। तू मेरे साथ ऐसे क्यों करती है? जो तू कहती है मैं वही करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ बहू। मैं तेरा कहना मानती हूँ, फिर तू मेरे साथ ऐसे क्यों करती है? मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ बहू। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तू पूरा दिन ना पै पै पू पू करके मेरे सर में दर्द कर देती है, इसीलिए तेरे से तंग आकर ना मुझे तेरे साथ ये सब करना पड़ रहा है। और मैं ना जैसा चाहूंगी ना मैं वैसा करूंगी तेरे साथ, इससे भी बुरा सलूक करूंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है ये बस। सही कह रहे हो साक्षी, ये बुढ़िया है इसी लायक। और इसके पेट जला के अच्छा किया। इस बुढ़िया ने तो जीना आराम कर रखा है, ना तो रोमांस कर पाते हैं ना बात कर पाते हैं। हाँ बेबी, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बुढ़िया ने नाक में दम करके रखा हुआ है। सिर्फ इस बुढ़िया की वजह से ना बेबी मैं तुमसे चैन से बात भी नहीं कर पाती हूँ, ना तुम्हारे साथ रोमांस कर पाती हूँ और ना ही रह पाती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा कितना मन करता है कि मैं 24 के 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँ। मेरा ना तुम्हारे अलावा कहीं दिल नहीं लगता। लेकिन ये बुढ़िया 24 घंटे इस घर में आके गड़ाई रहती है। अभी ना हमने इसके साथ गलत करा है, हमने इसके सिर्फ पैर जलाए हैं। हमें इसकी पूरी बॉडी जला देनी चाहिए और ना इसे इतना मारना चाहिए कि इसको याद रहे और अपने बेटे को बताने के बारे में ना कभी जिंदगी में भी ना सोचे। समझ गई ना बुढ़िया? अगर अब भी तुझ में अक्ल आ गई है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना तेरे जैसी रीढ़ की हड्डी को ना अक्ल ठिकाने लगाना आता है मुझे। बहुत शौक था ना तुझे घूमने जाने का, है ना? ये मत सोचियो कि मैंने तेरे पैर जला दिए तो अब तो तू घर का काम नहीं करेगी। मुझे ना भूख लग रही है और मेरे बेबी को भी भूख लग रही है। फटाफट से जा किचन में और कुछ अच्छा सा खाना बना कर लेकर आ। जा निकल, चल उठ, खड़ी हो। चाय बना के ला। बेबी फाइनली आज हमें रोमांस करने का मौका मिल ही गया। हाँ बेबी। अरे मेरे पति का कॉल इस टाइम। हटो हटो, आओ इधर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हेलो, हाँ बेबी। हेलो साक्षी, कैसे हो? बेबी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम कब आओगे? अरे यार मैं आने वाला तो कल ही था, पर वो क्या है ना कि अर्जेंट कुछ काम पड़ गया, तो अब मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा। क्या? तुम तो बोल रहे थे कि तुम कल ही आ जाओगे, अब तुम पूरे 1 हफ्ते बाद आओगे। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी यहाँ पर अकेली तन्हा? अरे समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, पर मेरी बात भी तो समझो ना। सरहद पे मुझे सेवा करनी है, अगर मैं वहाँ आ जाऊँगा तो यहाँ की सेवा कौन करेगा? हाँ बेबी, तुम इतने हार्ड वर्किंग हो, तभी तो मैं तुम पे इतना प्राउड करती हूँ। अच्छा ये बताओ कि माँ कहाँ पर है? वो तो उनकी ना तबीयत खराब है थोड़ी सी, वो सो रही है। अगर तुम बोलोगे तो मैं उठा के बात करा दूंगी। अरे नहीं, रहने दो, माँ को आराम करने दो, उनको आराम की ज़रूरत है। बाकी मिलता हूँ तुमसे अगले हफ्ते में। बाय बाय। कितना बेवकूफ है। माँ, क्या ये सब? वो इतना ज़्यादा अत्याचार कर रही है आपके ऊपर? बेटा क्या बताऊँ तुझे, ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे इससे ज्यादा टॉर्चर करती है, घर का सारा काम मुझसे करवाती है और अगर मैं काम ना करूँ ना बेटा तो मुझे मारती भी है। ये देखना, उसने मेरे पैर जला दिए, गरम गरम पानी डाल दिया बेटा उसने मेरे पैरों पे। अरे आप इतना कुछ सहते रहे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा मैं तुझे क्या बताती, मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बेटे का घर ना टूटे। और वैसे भी बेटा तू तो वहाँ देश की सेवा करने गया हुआ था, मैं तुझे बताती तू परेशान हो जाता बेटा, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। अब तो उसने हद पार कर दी बेटा। वो और उसका ये जो बॉयफ्रेंड रोज आ जाता है बेटा, घंटों उसके साथ बैठी रहती है और दोनों मिलके मुझे इतना परेशान करते हैं ना बेटा, इतना मारते हैं मुझे। बॉयफ्रेंड? वो उसका बॉयफ्रेंड था? तुझे नहीं पता बेटा,
जब तू जाता है ना तो वो अपने इस बॉयफ्रेंड को घर में बुला लेती है, घंटों बैठी रहती है इसके साथ, और वो इससे प्यार करती है, तुझसे प्यार नहीं करती। तुझसे तो सिर्फ अपने पैसों के लिए प्यार करती है बेटा वो। तू कुछ कर बेटा, वरना ये तो पता नहीं घर बर्बाद कर देगी बेटे। कोई बात नहीं माँ, जो भी उसने किया है ना आपके साथ उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको उसके किए की सजा मैं दे के रहूँगा। चलो आप मेरे साथ, उसको तो मैं सबक सिखा। साक्षी, संदीप तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना, फिर आज कैसे? और माँ भी तुम्हारे साथ आई है, पर अभी तो वो सो रही थी, तबीयत खराब थी ना। हाँ आने वाला था एक हफ्ते बाद, पर आज आ गया। क्या हो गया उसमें? और ये बताओ, ये लड़का कौन है? ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, आज यहीं से जा रहा था, अब तो सोचा मुझसे मिल ले, तो मैंने घर बुला लिया। कॉलेज का फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? कैसी बात कर रहे हो बेबी तुम? तुम्हारे होते हुए बॉयफ्रेंड नहीं, तो दोस्त है सिर्फ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं इतना प्यार करती हूँ तुमसे। बकवास बंद करो अपनी। माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके माँ के ऊपर अत्याचार करती हो, माँ से सारा का सारा घर का काम करवाती हो। अरे क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हें शादी करके किस लिए लेके आया था? ताकि तुम मेरी माँ को खुश रख सको, इस घर को घर बना सको, पर तुमने इस घर को बर्बाद कर दिया। साक्षी, अगर नहीं था प्यार तो मुझे बता देते ना, नहीं करता तुमसे शादी। यार प्लीज मुझे माफ कर दो संदीप, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे। और सच में मम्मी जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आगे से ना ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं इससे बात नहीं करूंगी, बस इस बार गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। नहीं साक्षी, माफी लायक तो तुमने काम ही नहीं किया, और हाँ जो कुछ भी तुमने किया है ना उसकी सजा मैं तुम्हें दिला के रहूँगा। खैर अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और आज के बाद ना अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। और वैसे ही जो कुछ भी तुमने किया था ना वो सब मैंने इस फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि तुम मुझे उल्टा ना फंसा सको, क्योंकि तुम जैसे लड़की होगा ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, गलत तुम दूसरों के साथ करती हो, और तो और इतनी ज़्यादा बेशर्म होती हो ना कि उन्हीं को फंसा भी देती हो झूठे इल्ज़ाम में। इसलिए सबूत मेरे पास तैयार है, अब तुम ना बच के रहना। जाओ यहाँ से। और तू खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। आइए वहाँ बैठिए आप।